1235 में ऑस्ट्रिया में 3 औरतों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है। जब एक पुजारी उनसे उनके पापों का इकरार करने को कहता है तो पहली औरत मान जाती है कि उसने लूसीफर के साथ सौदा किया है और दया मानती है। दूसरी कहती है कि उसने मरहम बनाया था, लेकिन वो आम दवाएं थी, जादू नहीं। तीसरी औरत पुजारी से कहती है कि वो नर्क में जलेगा। इन 2 औरतों को तुरंत पुल के ऊपर फांसी दे दी जाती है। पहली औरत हैरान होती है क्योंकि उसने इकरार किया था ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन संगीत पुजारी स्पष्ट करता है। वो कहती है कि ये सब सिर्फ उसकी आत्मा के लिए है, इससे पहले कि उसे फांसी दी जाए। जब ये तीनों मर जाएंगी तो उनके शव पानी में डाल दिए जाते हैं ताकि डूब जाएं। ग्रेटर दैन संगीत ग्रेटर दैन फिर पुजारी सैनिकों से कहता है कि उन्हें बाहर निकालो ताकि वह सोलोमन की किताब से पवित्र संस्कार कर सके, जिससे ये महिलाएं फिर कभी जीवित न हो पाएं। सैनिक सोचते हैं कि इतना काफी है और चले जाते हैं। आधी रात को पुजारी खुद शवों को बाहर निकालता है और संस्कार पढ़ना शुरू कर देता है। पहला संस्कार पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उसके चेहरे पर उल्टी करता है और उसका शरीर संगीत झटकने लगता है, लेकिन जैसे ही जादू खत्म होता है वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब पादरी तीसरे को निकालने की कोशिश करता है तो संगीत रस्सी पीछे खींचती है और उसे पानी में गिरा देती है। वह तुरंत किनारे की तरफ तैरता है, लेकिन एक हाथ उसे वापस खींचता रहता है। थोड़ी झल्लाहट के बाद पादरी नदी छोड़ने में कामयाब होता है और किताब लेने के लिए पुल पर वापस आता है। अचानक तीसरा शव पानी से बाहर निकलता है और किताब को आग लगा देता है। फिर वो पुजारी को पुल के ऊपर लटका देती है। 1332 में तुर्की में क्रूसेड के दौरान 2 ताकतवर फौजें रेगिस्तान में एक दूसरे का सामना करती हैं। नाइट्स बीमान और फेल्सन तय करते हैं कि जो ज्यादा लोगों को मारेगा उसे मुफ्त में ड्रिंक मिलेगी। लड़ाई बेहद खूनी है और दोनों सेना लगातार भारी नुकसान झेलती हैं। फिर भी बीमान और फेल्सन लड़ते लड़ते एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। उस रात वे दोनों अपनी जीत की खुशी में एक कबना में बहुत सारी महिलाओं और शराब के साथ जश्न मनाते हैं। 1334 में बीमान और फेल्सन लीबिया में एक और भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं। हजारों लोग मर जाते हैं। फिर से चर्च सैनिकों से कहती है कि सभी कट्टरपंथियों को मार डालो। 1337 में रात के दौरान तुर्की में एक और लड़ाई होती है। ये पवित्र युद्ध 1339 तक जारी रहता है और गिरता हुआ बर्फ पड़ने से दिखाई कम हो जाती है। एक पुजारी उन्हें मारते रहने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है और फेल्सन को लगने लगता है कि भगवान के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। 1344 में ग्रीस में कूटपल से एक शहर में आग लगा दी जाती है। उसके बाद सेना दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। चूंकि यहाँ हर कोई अविश्वासी माना जाता है, इसलिए सैनिकों के साथ साथ हम लोगों को भी बिना कोई दया दिखाए मारा जाता है। बेमन ठिठुर जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसने एक मासूम औरत को मार दिया है तो वो हैरानी से आसपास देखता है, म्यूजिक और ध्यान देता है कि सभी परिवार जमीन पर मृत पड़े हैं। फेल्सन भी इस कत्लेआम को देखता है और दोनों एक दूसरे को निहारा, जैसे दोनों ने एक ही नतीजे पर पहुंच गए हों। लड़ाई खत्म होने के बाद बेहमीन पादरी से तर्क करता है, म्यूजिक, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि भगवान ऐसा चाहता होगा कि वे औरतें और बच्चे मारें। जब पादरी थोड़ा आक्रामक होने लगता है तो बेहमीन और फेल्सन कहते हैं कि वे छुट्टी ले रहे हैं। 1 महीने बाद दोनों ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद घंटों चलते रहे, लेकिन आसपास एक भी इंसान नहीं दिखा। जब वो एक फार्म हाउस में घुसे तो बिस्तर पर से कंबल हटाया तो पता चला कोई अज्ञात बीमारी से परिवार मर चुका है। अचानक एक लाश हिली, मगर जल्दी ही फिर से गिर गई। बेहमीन और फेल्सन ने सोचा कि निकलने से पहले घर को जलाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने एक शहर पाया जहां मुर्दों के ढेर लगे थे। हर कोने पर बीमार लोग थे और कुछ स्वस्थ लोग भी थे जो उठाकर ले जाने की भीख मांग रहे थे। गार्ड जोहान उन्हें बताता है कि एक महामारी फैल चुकी है, 3 साल देर से जमीन पर फैला हुआ है और अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। उसने अपने बच्चे और पत्नी को खुद ही दफना दिया। उसके बाद बेहमीन और फेल्सन नए घोड़े खरीदते हैं। जब अस्तबल का लड़का उनका सामान हटाता है तो गलती से उनकी तलवारें गिरा देता है। तीर के हैंडल पर बना निशान दिख जाता है और अब वहां के लोग जान जाते हैं कि वे पागल छुट्टे हैं। पहरेदार जल्दी ही उनके इर्द गिर्द घेराव कर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। बेहमीन और फेल्सन अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पहरेदार संख्या में ज्यादा होने की वजह से उन पर हावी हो जाते हैं और आखिर में उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर पुजारी डेविल जैक तलवार चेक करता है ताकि ये लोग सच में पवित्र योद्धा हैं या नहीं, और उन्हें कार्डिनल के पास ले जाता है जो बिस्तर पर बीमार है और डॉक्टरों से घिरा हुआ है। कार्डिनल ने बेहमीन और फेल्सन की बहादुरी के बारे में सुना है तो वह उन्हें एक मिशन देता है कि वे उस जादूगरनी को पकड़कर ले जाएं जिसने महामारी शुरू की थी, ताकि सेवरा के अभयारण्य में साधु उसकी शक्तियों को नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान कर सके और महामारी खत्म हो सके। लेकिन बेहमीन और फेल्सन कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अब वो चर्च की सेवा नहीं करते, इसलिए उन्हें तहखाने में बंद कर दिया गया है। उस कोठरी में उनकी मुलाकात अन्ना से होती है जो दिखने में बिल्कुल आम लड़की लगती है। बेहमीन को यकीन नहीं होता कि वो चुड़ैल है और सोचना शुरू करता है कि चर्च ने उससे जबरदस्ती कबूलनामा दिलवाया होगा। जब वो सो जाते हैं तो बेहतरीन खौफनाक सपने देखते हैं उन मासूम लोगों के बारे में जिन्हें उन्होंने मारा है। बेहमीन जाग जाता है जब उसे वो औरत दिखाई देती है जिसकी उसने हत्या की थी। फिर वो अन्ना को रोता हुआ सुनता है और देखता है कि उसकी पीठ पर चोट के नील मुहासे पड़े हैं। कुछ ही पल बाद योद्धा डेविल जैक को बताते हैं वे मिशन लेने को तैयार है अगर चर्च अन्ना को सही मौका दे और उनके आरोप हटा दिए जाएं। एक ऑफिस में डेविल जैक बताते हैं कि ये भी तक पहुंचने में 6 दिन लगेंगे, लेकिन योहान और हीरो कहते हैं कि डेविल जैक जो रास्ता चुन रहा है वो बहुत खतरनाक है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इलाके को अच्छे से जानता हो। डेविल जैक उन्हें हागोमा से मिलने ले जाता है जो फांसी होने वाला एक ठग है। चूंकि हागोमा इलाके को अच्छी तरह जानता है, वे उसे माफी देने को तैयार हो जाते हैं अगर वह ग्रुप को वहां तक पहुंचाएगा एबी में, लेकिन अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। संगीत सेल में अन्ना सो रही होती है क्योंकि उसे खाने के साथ एक नशीली दवा दी गई थी। जब डेविल जैक उसे बेड़ियों से खोलने की कोशिश करता है तो अन्ना अचानक जाग जाती है और उसे गला घोंटने की कोशिश करती है। योहान बेड़ियों को खींचता है ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन अन्ना उसकी बजाय उस पर कूद जाती है। तभी बेमन और फेल्सन जल्दी से उसे पकड़ने आते हैं और बेहोश कर देते हैं। अन्ना को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और स्थानीय लोग उसे अपमानित करते रहते हैं जब समूह आखिरकार वहां से निकलता है। इस बीच कार्डिनल प्लेग की वजह से मर जाता है। सफर के दौरान जोहान सोच रहा था कि अन्ना को कैसे पकड़ा गया। डेविल चार ने बताया कि उसे शहर के बाहर घूमते हुए पाया गया। वह अजीब बातें बड़बड़ा रही थी जिसे कोई समझ नहीं पाया।
2 हफ्ते बाद प्लेग ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें पता चला कि हर जगह जहां भी वह गई वही हुआ। जोहान ने कहा कि उसके गांव में किसी ने कोई चुड़ैल नहीं देखी थी, फिर भी प्लेग आ गया। इसी बीच फेल्सन ने बेयरमैन से कहा कि अन्ना में बहुत ताकत है, तो जाहिर है कुछ तो ऊपर नीचे है उसके साथ। तभी उन्होंने देखा कि कोई अजनबी उनका पीछा कर रहा है, तो वे पकड़ में फंसाने का प्लान बनाते हैं। जाल को सड़क के बीच में छोड़ दिया जाता है और जब अजनबी उसके पास आने की कोशिश करता है तब बेयरमैन अपनी तलवार से उसे रोक देता है। डेविल्स उस आदमी को के नाम से पहचानता है, जो कार्डिनल के लिए काम करने वाला एक उपासना लड़का था। के बताता है कि उसका पिता एक योद्धा था और अब वह भी योद्धा बनना चाहता है ताकि उसकी भी सराहना हो सके। फेल्सन इस बात पर हंसता है कि एक उपासना लड़का लड़ाई में कैसे काम आ सकता है और उसके साथ बहस करता है। जब फेल्सन उसे गाली देता है तो के भी उसी अंदाज में जवाब देता है। इसलिए फेल्सन उसे आजमाने का फैसला करता है। थोड़ा सा दौड़ तलवारबाजी होती है और संगीत का ये साबित करता है कि वह काफी ट्रेनिंग कर चुका है, क्योंकि वह फेल्सन के सारे हमलों को ब्लॉक या बचा लेता है। फिर भी वह अभी नौविकोक है, इसलिए आखिर में फेल्सन उसे हरा देता है, लेकिन बेयरमैन कहता है कि वह उनके साथ चलने के योग्य है। उस रात समूह आराम करने के लिए रुकता है। बेयरमैन अन्ना को खाना देता है और वह उसे दयालु कहती है, जबकि डेविल्स जो उसकी चोटों का कारण है उससे असहमत होती है। फिर अन्ना अपनी गांव की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे संगीत जादूगरनी होने के शक में फंसाया गया था। उसे फेंक दिया गया था। जे लड़की जेब में पत्थर लेकर तालाब में गिराई गई थी, लेकिन वो जिंदा बच गई। इसे लोगों ने ये साबित मान लिया कि वो जादूगरनी है, इसलिए उसे जलाकर मार दिया। बेयरमैन वादा करता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। जब बेयरमैन कैंप वापस आता है तो डेविल जैक उसे चेतावनी देता है कि ये लड़की छल करने वाली है और लोगों को एक दूसरे से लड़वा सकती है। वो चाहता है कि कोई गाड़ी पहरेदारी करे, तो जोहान स्वयंसेवक बनता है। कुछ घंटों बाद डेविल जैक आता है ताकि जोहान की ड्यूटी खत्म हो सके और जोहान अपनी मरी हुई बेटी के बारे में बात करता है, कहते हुए कि अन्ना उसे उसकी याद दिलाती है। उसकी जोहान को भी लगता है कि ये भी उसे सही तरीके से न्याय नहीं देगा, क्योंकि अगर वह निर्दोष पाई गई तो लोग खुश नहीं होंगे। जब जोहान मिशन छोड़ना चाहता है तो अन्ना उससे विनती करती है कि उसे डेविल जैक के साथ अकेला मत छोड़ो। जोहान अन्ना के करीब आता है तो अन्ना उसे पकड़कर पिंजरे के पास खींच लेती है। डेविल जैक जल्दी से उसकी मदद को आता है तो अन्ना उसकी चाबी और क्रूसीफिक्स ले लेती है, जिससे वह अपने हाथ को छेद देता है। डेविल जैक की चिल्लाहट से बाकी लोग जाग जाते हैं और पिंजरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अन्ना पहले ही चले गए थे। फिर वो लोग जंगल में एक साया का पीछा करते हुए सबसे नजदीकी गांव की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सब अलग अलग हो जाते हैं ताकि खोज जारी रख सके और देखते हैं कि आसपास एक भी आदमी नहीं है। अंत में बेयरमैन 2 पुरुषों को एक बहरे हुए शरीरों को उठाते हुए एक बिल्डिंग से बाहर आते देखता है। के अन्ना को चौक में पाता है और बाकी लोगों को बताता है, इसलिए वे जल्दी से उसके चारों तरफ पहुंचकर उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। लेकिन जब करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि वो अन्ना नहीं बल्कि एक बेगानी संक्रमित लड़की है। फिर वे अन्ना को शहर से बाहर भागते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं जंगल में, जहां फिर वो अलग हो जाते हैं। जोहान और के आखिरकार एक बड़ा कब्रिस्तान ढूंढते हैं जिसमें कई लाशें पड़ी होती हैं, जिससे पता चलता है कि गांव के ज्यादातर लोग प्लेग की वजह से मर चुके हैं। फेल्सन और बेमन एक कुत्ते को लाशों पर खाना खाते हुए देखते हैं तो वो अपने मशाल जलाकर उसे भगा देते हैं। अचानक जोहान को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वो अंधेरे में उस आवाज का पीछा करता है और जल्द ही उसे भी अपनी बेटी की कोई तस्वीरें नजर आने लगती हैं। जब वो उसे पकड़ने वाला होता है तब पता चलता है कि ये सबके मन की माया है, जो अचानक घूरकर मुड़ जाती है। उसकी तलवार निकलती है। जोहान छुरा घोंप दिए जाने के बाद मर जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी बेटी उसके साथ है। केया बेताब होकर बाकी लोगों को फोन करता है और उन्हें बताता है क्या हुआ। जब बेयरमैन लाश की जांच कर रहा होता है तो फेल्सन को कोई आवाज सुनाई देती है और वह अन्ना को पाता है, जो गुस्से में उसे जमीन पर गिरा देती है और पीठ पर बैठकर मारने की कोशिश करती है। बेयरमैन तुरंत उसे हटाकर एक चट्टान से टकरा देता है, लेकिन अन्ना बिल्कुल ठीक है। वह अब भौंकती नहीं है बल्कि दया की भीख मांगती है और रोते हुए बताती है कि वह इसलिए भागी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि डेविल जैक उसे चोट पहुंचाए। उसे अब और नहीं। ग्रेटर दैन संगीत ग्रेटर दैन सुबह समूह जोहान को दफनाता है। डेविल जैक जोर देता है कि अन्ना जोहान को कंट्रोल कर रही थी और उसने ही उसे मार दिया। उसे लगता है कि अन्ना उनके दिलों की कमजोरी देख सकती है और उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जैसे सफर चलता है अन्ना बेमन से बात करती है, संगीत और उसकी दया के लिए धन्यवाद देती है। वह कहती है कि डेविल जैक झूठ बोल रहा है और उसका जोहान से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब वह बेमन का खराब मूड देखती है तो उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह पास आने से मना कर देता है। इस बीच के अपने अपराध बोध से जूझ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने जोहान को मार डाला है। कुछ देर बाद ग्रुप को एक चट्टान के पास रुकना पड़ता है। पुल काफी कमजोर दिख रहा था और हगामर बताता है कि जब उसने इसे आखिरी बार देखा था तब ये बेहतर हालत में था। बेमन फिर भी पुल पार करने लगता है, अपने घोड़े को छेदों के इर्द गिर्द सावधानी से ले जाते हुए। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वे नहीं देखते कि रस्सी धीरे धीरे फट रही है। उसके बाद के और बेमन पिंजरे को पुल पार ले जाने लगते हैं, जबकि बाकी लोग रस्सी को उल्टी दिशा में खींच रहे होते हैं ताकि वजन का संतुलन बना रहे। जल्द ही डेविल जैक के हाथ से खून बहने लगता है और दर्द की वजह से वो रस्सी छोड़ देता है। आदमी रस्से पर कंट्रोल खो देते हैं और पिंजरा पुल पर लुढ़कने लगता है, इसलिए के और बेयों को जल्दी करना पड़ता है। दोनों फिसलकर पुल से गिरते हैं, लेकिन अन्ना समय रहते के को पकड़ लेती है और अपनी ताकत से उसे उठा लेती है। बेयों खुद को बचाता है, किनारे को पकड़कर वापस चढ़ जाता है। इसके बाद वे घोड़ों को सामने लगाते हैं और पिंजरे को खींचवाते हैं, जबकि आदमी पीछे से धक्का देते हैं। वजन की वजह से लकड़ी टूट जाती है और वो कमोबेश एक गहरे गड्ढे में फंसने ही वाला था, लेकिन हर कोई धक्का देता रहता रहा। सबने देखा कि रस्सियां टूटने वाली है और अन्ना कहती है कि उसे आजाद किया जाए ताकि पिंजरा हल्का हो सके, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। शुक्र है कि ग्रुप मिलकर काम करता है और ठीक रस्सियां टूटने से पहले ही दूसरी तरफ पहुंच जाता है और पुल गिर पड़ता है। कैन अन्ना का शुक्रिया अदा करता है तो बेमन डेविल जैक के हाथों की चोटों को शराब से साफ करता है। फिर यात्रा जारी रहती है और समूह को कोहरा बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसे आगे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हागामर कसम खाता है कि उसे रास्ता पता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो बेमन फैसला करता है कि वे धुंध छटने तक यही कैंप करेंगे। बाद में जब बेमन अन्ना से मिलने जाता है तो वह उससे पूछता है कि उसने की को बचाने के लिए कौन सी ताकत इस्तेमाल की थी।
अन्ना उससे पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह कोई जादूगरनी है जिससे उसकी मशाल बार बार जलती बुझती रहती है। वह उससे ये भी पूछती है कि क्या वह उससे डरता है, तो वह जवाब में पिंजरे पर कपड़ा डाल देता है। उस रात बेईमान एक सपना देखता है, संगीत जिसमें वह फिर से उन मासूम लोगों को मारते हुए दिखता है। इस बार वह महिला अन्ना में बदल जाती है जो अपनी उंगलियों से खून चूस रही होती है। उसी वक्त बेमैन जागता है और देखता है कि हागमार पिंजरे के सामने खड़ा है, हाथ में क्रॉसबो है। बेमैन जब वजह पूछता है तो हागमार कहता है कि अन्ना को मारना पड़ेगा वरना वो हमारा कोई और शिकार कर जाएगी। वो गोली मारने को तैयार होता है लेकिन फेल्सन उसे रोक देता है, उसकी इस सोच से नाखुश होकर। अचानक वो सब अन्ना की दहाड़ सुनते हैं और जंगल में भेड़िए भी जवाब में दहाड़ते हैं। ग्रुप अपने हथियार पकड़ लेता है क्योंकि भेड़िए उनके चारों तरफ घेर लेते हैं और अन्ना दहाड़ कर जानवरों को हमला करने को उकसाती है। संगीत मनुष्य अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रखते। भेड़िए एक एक करके अपनी तलवारों से मार रहे थे। हगमार क्रॉसबो की गति से तेज नहीं था और एक भेड़िए ने उसके पैर में काट लिया, लेकिन डेविलजैक ने उस जानवर को मार दिया इससे पहले कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता। एक और भेड़िए ने की पर ठोकर मारी और उसके हाथ को काट लिया, तो फेल्सन ने उसे भी जल्दी से मार दिया। कई भेड़िए एक साथ बेमैन पर टूट पड़े और उसने सबको फुर्तीली चालों से मार गिराया। समूह सोचता है कि ये सब खत्म हो गया, तभी उन्हें और भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे जल्दी से अपने घोड़ों पर वापस चढ़ते हैं और जल्द से जल्द वहां से भाग जाते हैं। भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं और एक मौका का इंतजार करता है कि हागोमार पर छलांग मारे, उसे घोड़े से नीचे गिरा दे। बाकी लोग ध्यान नहीं देते और बस आगे की ओर घुड़सवारी करते रहते हैं। जब उनके चेहरे बदल जाते हैं तो भेड़िए हागोमार पर लपक जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। बेमन आखिरकार समझ पाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फेल्सन उसे मदद करने से रोकता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह होते ही बेमन अपना दोष महसूस नहीं कर पाता। वह क्रॉसबो लेकर अन्ना की ओर तान देता है, लेकिन डेविलजैक बीच में आ जाता है और याद दिलाता है कि अन्ना को मारने से बीमारी खत्म नहीं होगी, तो लोग मरना चल ही रहा है। गुस्से में बेमन डेविलजैक को धक्का देता है, लेकिन फेल्सन भी उसे रोक लेता है। वो बेमन को समझाता है कि थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि वे अपनी मंजिल के काफी करीब हैं। कुछ घंटों बाद ग्रुप एबी पर पहुंचता है, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आता। के दीवार चढ़कर खिड़की से अंदर घुसता है और दरवाजा खोलता है ताकि सब अंदर आ सके। फिर सभी चैपल की तरफ दौड़ते हैं और वहां मोनिको को पाते हैं, जो अफसोस की बात है कि प्लेग की वजह से सब मर गए हैं। बेमन चाहता है, छोड़ने की कोशिश करता है और डेविलजैक को खींचने लगता है। ग्रेटर दैन संगीत ग्रेटर दैन, लेकिन पुजारी प्रार्थना करता रहता है। अचानक वे एक आवाज को प्रार्थना करते सुनते हैं और पाते हैं कि एक साधु अभी भी जिंदा है। वो साधु चंद पलों के लिए वेदी पर रखी एक किताब की ओर इशारा करता है, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। डेविलजैक पुष्टि करता है कि यह सोलोमन की किताब है, जिसमें वो रिवाज है जो उन्हें चाहिए। सब लोग बाहर दौड़ते हैं और डेविलजैक पिंजरे पर पवित्र जल छिड़कता है और फिर रिवाज शुरू करता है। जैसे जैसे घोड़े पागल होते हैं, अन्ना उसे पाखंडी कहती है क्योंकि चच ने जंगों से ज्यादा लोगों को मारा है। भूखमरी डेविलजैक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और रीति रिवाज पढ़ना जारी रखता है, लेकिन अन्ना अपनी ताकत से उसकी जख्म को छेड़ती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर अन्ना बाइमैन का मजाक उड़ाती है कि उसने सोच रखा था कि उसे बचाने से उन सब लोगों का पाप माफ हो जाएगा जिनको उसने मारा था। उसकी आवाज अचानक क्रूसेड के पुजारी जैसी हो जाती है और वो वही बातें दोहराती है जो युद्ध को सही ठहराने के लिए पुजारी कहता था, जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। डेविलजैक समझ जाता है कि अन्ना कोई जादूगरनी नहीं है, बल्कि एक आम औरत है जिस पर एक प्राचीन राक्षस ने कब्जा कर रखा है। वह पढ़ने के बजाय किताब के पन्ने पलटते हुए वह तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। आसपास तेज हवा चलने लगती है और आसमान भी घटने लगता है। जब अन्ना पिंजरा तकिए झक्की से हिलाती है, संगीत धीरे धीरे उसे जला रही होती है। उसका चेहरा धीरे धीरे राक्षस में बदल जाता है। फिर वह बाहर निकलती है और शूरवीर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से धकेल देती है। इस ध्यान भटकाने के चलते डेविलजैक उस पर पवित्र जल फेंक देता है, तो वह अपने पंख खोलती है और उड़ जाती है। उसके बाद वे लोग और पवित्र जल ढूंढने निकल पड़ते हैं। बैमान के उसे जाने को कहता है, लेकिन वह युवक आदमी मदद करने के लिए खतरा उठाने को तैयार है, इसलिए बैमैन उसे रियलाइज करता है। जब काई सोचता है कि क्या उसने सचमुच यह हक कमाया है, फिर उसे भरोसा दिलाता है कि वह कमाएगा। फिर वे उस दानव को खोजने निकल पड़ते हैं क्योंकि बैमैन को लगता है कि वो शुरू से ही यहाँ रहना चाहती थी, क्योंकि उसने हागोमा और जोहान को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वे मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक ऑफिस में ग्रुप को एक मृत भिक्षु मिलता है जो मेज से बंधा होता है और डेविलजैक नोटिस करता है कि वह सोलोमन की किताब की नकल कर रहा था। जैसे जैसे वे इधर उधर देखते हैं, उन्हें और भी कई भिक्षु मिलते हैं जो वे भी कॉपी बना रहे थे। उन्हें पता चलता है कि साधु रीति रिवाजों को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे ताकि हर कोई बुराई से लड़ सके, और दानव ने अन्ना को चुड़ैली जैसा दिखाया ताकि उसे यहाँ कैद करके मुकदमा चलाएं और वह किताब को नष्ट कर दे। जब वे ध्यान भटकाते हैं, तब एक अजीब ऊर्जा किसी साधु के शरीर में प्रवेश करती है। उसी समय दानव छत पर प्रकट होता है। डेविलजैक रीति रिवाज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दानव सभी अलमारियां उछालकर उसे रोक देता है। फिर वह सारी किताबों की कॉपियां जला देता है। तभी लोगों को समझ आता है कि साधु खत्म। जब डेविलजैक जादू पढ़ता रहता है तो एक सोबी बने भिक्षु पीछे से हमला करने लगता है। बैमैन समय पर उस पुजारी की रक्षा करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जल्दी ही बाकी भिक्षु भी आ जाते हैं और नाइट्स को सभी से लड़ना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बाद बैमैन एक भिक्षु का सिर काटने में सफल होता है और दैवी शक्ति गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि यही उनकी कमजोरी है। डेविलजैक जादू पढ़ते रहता है। नाइट्स एक भिक्षु से लड़ते हुए उनके सिर अपने तलवार से काटते जाते हैं। के भी इस्तेमाल करता है बैकअप के तौर पर क्रॉसबो, और डेविलजैक को खुद की रक्षा के लिए एक किताब लेकर एक साधु को मारना पड़ता है। एक साधु बैमैन को पकड़ने में कामयाब रहता है और उसकी आंख पर वार करता है, जबकि दूसरा साधु अलमारी के पीछे से निकलकर के को गिरा देता है। तीसरा साधु फेल्सन के पीछे झपकता है और उसे छुरा मारता है, लेकिन फेल्सन उसे मार देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसने इतना जोर लगाते ही गिर पड़ता है। अपने हारे हुए दोस्त को देख बैमैन को फिर लड़ने की हिम्मत मिलती है, इसलिए वो डेमन को डेविलजैक के पीछे आते और उसकी गर्दन तोड़ते हुए नहीं देख पाता। जैसे बैमैन और क्या आखिरी कुछ भिक्षु संगीत राक्षस किताब उठाने की कोशिश करता है पर उसकी हाथ जल जाते हैं। फिर बैमैन उस किताब को मुक्का मारता है तो गुस्साए राक्षस ने उसका गला पकड़ लिया और दीवार से टकरा दिया। वो बताता है कि उसने सदियों तक संगीत सारी कॉपियां नष्ट कर दी हैं और यह आखिरी बची है।
जब राक्षस बेमैन को मारने वाला होता है तो फेल्सन उसे पकड़ लेता है ताकि वो अपने दोस्त को छोड़ दे। राक्षस मुड़ता है और फेल्सन उसे 2 बार सिर से टक्कर मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। पंख फेल्सन के चारों तरफ बंद हो जाते हैं और राक्षस उसे जलाने लगता है जब तक वह बस राख के मामले से ज्यादा कुछ नहीं है। उसी वक्त की किताब उठाता है और रिवाज पढ़ने लगता है। राक्षस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेमान उसे टैकल मार देता है और उसके पंख दीवार से चिपकाने देता है। फिर भी राक्षस बेमान को अपने पंजे से कई बार छुरियों मारता है। फिर भी बेमान डटा रहता है ताकि पढ़ सके। आखिरकार के रिवाज अन्ना के साथ खत्म करता है और राक्षस तुरंत जलने लगता है। अन्ना के शरीर से तेज रोशनी निकलती है और राक्षस उड़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान में ही फट जाता है। उसके बाद के बेमान की हाल चाल देखता है। किसने उसे कहा कि अन्ना की रक्षा करे। वो लड़की को मरने से पहले आखिरी बार मुस्कुराता है। बाद में काय और अन्ना अपने तलवार से सभी की अंत्येष्टि पूरी करते हैं। अन्ना उनकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और फिर काय के साथ उस जमीन की ओर निकल पड़ती है